गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आप लोगों को कहा गया था अपने अंदर उठते हुए संकल्प के स्थान को ढूंढेंगे। और मैं समझता हूं इस क्षेत्र में आपने जरूर प्रयास किया होगा। उपासना, साधना, आराधना ये तीनों पुरुषार्थ हैं। उपासना, साधना और आराधना ये तीनों के तीनों पुरुषार्थ हैं। जिनके माध्यम से आप अपनी विभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं, हस्तगत कर सकते हैं। इस पथ पर चलने वाले अपने आप को ऊंचा उठा करके अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, वो व्यक्ति जो अपनी ही इंद्रियों के सामने झुक जाते हों, वो अध्यात्म पथ के पथिक नहीं, उसकी लकीर पीटने वाले हो सकते हैं। इस पथ पर चलने वाले अपने आप को जो ऊंचा उठाते हैं, वो गुण, कर्म और स्वभाव के रूप में ऊंचा उठाते हैं। उनका स्वभाव, उनका दृष्टिकोण परिष्कृत होता है। इसके साथ परसुप्त जो संभावनाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो बदलती हैं और उनका स्तर ऊंचा होता है। मैंने अभी बोला, उपासना, साधना और आराधना ये पुरुषार्थ हैं, परंतु चेतना के क्षेत्र में हम जब करते हैं, आध्यात्मिक कर्म है, माला भी घुमाते हैं, बोलते भी हैं, परंतु यदि अपने आप को, अपने दृष्टिकोण को, अपने आपे को, अपने चरित्र को अगर परिष्कृत नहीं किया, तो यह केवल एक लकीर पीटना है। तो इसके लिए क्या किया जाए? ऐसे पुरुषार्थ किए जाएं अपनी चेतना दूसरे की चेतना को छूने लग जाए। जीव सत्ता अंतरात्मा को छूने लग जाए। जब तक आपके संकल्प नहीं जगेंगे,
इंद्रियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर इंद्रियों की परिस्थिति में अंतर, इंद्रियों के अपने स्तर को सुधारना है तो अपने आप को पहचानना होगा। आपकी पहचान क्या है? अपने परमात्मा अंश को जागृत करना पड़ेगा। परमात्मा अंश को जागृत करना पड़ेगा। बगैर संकल्प के, जागरण के बगैर वो नहीं होगा। हमारी स्वाभाविक कमजोरी है। बेटा, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, पर दृढ़ इच्छा शक्ति आएगी कहां से जो आपको अटल बना दे। अटल। वो इच्छा शक्ति कहां से आएगी? बहुत अच्छे से चिंतन और मनन अपना करिए, अपना करिए। कुछ भी बाह्य संसार आपके काम नहीं आएगा। तुम्हारी मां कह रही है इसके बगैर काम नहीं चलता। आप बहुत अच्छे से सुन लीजिए, अगर इसके बगैर काम नहीं चलता तो तुम्हारा जीवन का कोई काम नहीं चलेगा। संसार के ही केवल कार्यों को करते रह जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, आप कितने ही भावनात्मक बन लीजिए, जब तक अपनी अंतर चेतना आत्मा को ना छूने लग जाए स्व अनुभूति के द्वारा, तब तक ये इच्छा शक्ति आने वाले उन इंद्रियों के सुख को कारण हमारा पतन करती रहेगी। अपने आप को पहचानना है। अपने आप को यदि पहचानना है तो उसकी पहचान आपकी इच्छा शक्ति, संकल्प की शक्ति ही बनेगी, और कुछ नहीं हो सकता। क्या किया जाए? क्या किया जाए? केवल एक ही काम किया जाए, अपने आप को आत्मसात, अपने आप को आत्मसात किया जाए। जैसे धरती पानी को सोख लेती है, ऐसे ही भाव को सोखने की क्षमता हृदय के अंदर, चेतना के अंदर जगाई जाए। संसार में मजबूरी हमारी ये है कि शरीर में रहना है तो शरीर की आवश्यकताओं को हमको पूरा करना पड़ेगा। आवश्यकताओं के रूप में परम सत्ता ने केवल एक ही चीज हमारे पास छोड़ी है, कर्म। केवल कर्म, केवल कर्म। और कौन सा कर्म? सबसे बड़ा कर्म है शरीर के लिए भोजन, वस्त्र, मकान आदि चीजें जुटाना।
परंतु उनको भी देने वाला वो ही है। उनको भी देने वाला वो ही है। बेटा अंदर से सुनिए योगेश, जो बात मैं कह रहा हूं उसे अंदर से सुनिए। आप मकान बनाना चाहते हैं तो केवल पुरुषार्थ ही आपके हाथ में है, बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। आप भोजन करना चाहते हैं, तुम पैदा कर सकते हो अन्न क्या? आप केवल पुरुषार्थ कर सकते हैं अन्न को प्राप्त करने का। वो उद्देश्य जो आपको चाहिए, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, उसके पीछे आपकी परिष्कृत सोच होनी चाहिए। मैंने बहुत समय पहले आपसे कहा था, फैशन, दिखावा, बनावट, दिखावट, मिलावट, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। सब कुछ देने वाला ईश्वर है। तुम्हारी मां अभी कह रही थी सांसारिक कर्म के बगैर कार्य नहीं चलेगा। अब मैं कह रहा हूं आत्मिक कर्म के बगैर कार्य नहीं चलेगा। आपको भोजन भी चाहिए तो अंतर चेतना से भोजन से संबंधित कार्य करिए जो छूने लग जाए आपको। उस अन्न के बारे में जरा सोचिए जिसको पैदा करने में आपकी अंतर चेतना ने स्पर्श किया। और यहां मैं एक बात कहूंगा बेटा, बहुत अच्छे से और अंदर से सुनना। भगवान ने हर किसी को किसान नहीं बनाया है, हर किसी को किसान नहीं बनाया है, पर जिसको किसान बनाया है उसको ये कर्म दिया है कि तुझे अपना भी पेट भरना है और इस खेती से दूसरे का भी पेट भरना है। बाबा राम, संजय, खेती करते हो बेटा? बताओ, अंदर से सोच करके बताओ। आजकल तो कृषि का कार्य ट्रैक्टर यानी कि मशीन से होने लगे। संजय और बाबा राम लाइन पर हैं। तुम दोनों ने हल तो चलाया होगा। जब किसान मेहनत करता है तो उसका पसीना हल के हर खूंड में गिरता है, हर खूंड में उसका पसीना गिरता है। इस तरह से माथा पोंछ करके डाल देता है। जरा उस किसान से पूछ करके देखना, हम तो सर्दी में कपड़ों से लिपटे हुए अपने लिए एसी कुछ भी चला करके, ब्लोअर चला करके बैठे हुए हैं, पर उस किसान से पूछना इस समय ओस से लथपथ अपनी फसल के अंदर वो काम कर रहा होगा, जरा उसकी अवस्था देखना कैसी होगी। ये भी मानसिक कार्य तो है, पर भावना किस तरह की लगी है, इस बारे में जरा सोच करके देखना होगा। मैं फिर से पूछ रहा हूं, गाय से पूछ करके देखिए उसके दूध की कीमत कितनी है। उसका जीवन लगा है उस दूध में। कर्कशता की बात यह है कि हम सोचते हैं हमने कीमत चुका दी, हमने कीमत चुका दी और हमारा काम पूरा हो गया। किस किस की कीमत चुकाओगे? परमात्मा का तो हर तरह से हर जीव हर वक्त कर्जदार है।
एक सांस ले रहे हो, क्या इसकी कीमत आप चुका सकते हैं? लाडली बेटी, ऊर्जा तो भोजन में है जरूर, निश्चित रूप से शरीर में काम करती है ये भी निश्चित रूप से, परंतु ये आती कहां से है? प्राण ऊर्जा की बात कह रहा हूं, जो चैतन्य करती है हमारे शरीर को। हाँ बेटा, नितिन बहुत अच्छी बात लिखी है बेटा। करेगा बेटा जो मैं बोल रहा हूं। बेटा, जब तेरी चेतना तेरी आत्मा को छूने लग जाए, ये आकर्षण ही तो फंसाता है। लाडले बेटा नितिन, ये आकर्षण ही फंसाता है, प्रेम ही मुक्त करता है। नहीं जी नहीं, प्रेम कभी नहीं फंसाता है। प्रेम में जब स्वार्थ आ जाता है, मोह आ जाता है, तब फंसाता है। बोलो बेटा कैसी बात लग रही है? और संकल्प के बगैर ये हो नहीं सकता। अब ये बड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा कि हमें अपने संकल्प को कहां लगाना है। बाबा राम पढ़ता था, बहुत मेहनत करना पड़ता था, है नहीं? आप तो किसान के बेटे हैं, सब कुछ तुमने देखा है। सच जानिए, एक किसान अपने बैल से कितना प्यार करता था, हल से कितना प्यार करता था, अपनी गाड़ी से कितना प्यार करता था। सिर पर ढोना पड़ेगा। अगर गाड़ी नहीं होगी सिर पर ढोना पड़ेगा। जो काम बैल कर रहा है वो मुझे करना पड़ेगा। मैंने अपनी साधन सुविधाओं के लिए, अपनी सेवा के लिए हाँ ललिता बेटा, चेत जागृति पूर्ण नहीं है बेटा, जागृति पूर्ण नहीं है। बाबा राम एक बात बताओ, अगर जागृति पूर्ण हो तो जिन बच्चों को पैदा किया है वो तुम्हें भगवान के तरह से पूजे ना। मन में क्यों आए, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है? बाबा राम ये मन करता है, जब बच्चे देवता स्वरूप दिखने लग और देवी स्वरूप दिखने लग जाते हैं तो मन करता है अपना हृदय भी निकाल करके इनको दे दीजिए। पवन बेटा, इसलिए ही मैंने बोला है, मैं मशीन का विरोधी नहीं हूं। भाव का, भाव का, वो भाव कहां से आए, उस भावना की बात कह रहा हूं। और बेटा अंदर से देख पवन, जब तक हमारा संकल्प काम नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें ये तो फिक्र रहती है
कि अच्छा अच्छा जायकेदार मसालेदार खाने को कहां से आएगा। हमें ये तो फिक्र रहती है हमारे पास फला स्तर की गाड़ी कब आएगी। बाबाराम बताओ, हमारे बीच में वो प्यार अपनापन जो चेतना चेतना को छू जाए, वो कहां दिख रहा है। और तब तक नहीं होगा, मैंने अभी कहा है, अध्यात्म वो गति है जो अपने आप को परिष्कृत कर दे, जागृत कर दे, अपने स्वभाव को बदल दे, अपने दृष्टिकोण को बदल दे। वरना उपासना साधना आराधना ये मात्र एक दिखावा है। अभी नितिन भी कह रहा था, सच बताओ यथार्थता कहां से आएगी, कैसे आएगी, वो पूछ रहा था। नितिन बेटा, अगर जानना है तो अपनी अंतरात्मा से मां बाप की अंतरात्मा को छू करके देखना। ऐसी कौन सी कमी है। मैं उनकी चेतना में रमण नहीं कर रहा। सहज स्वाभाविक, सहज स्वाभाविक वो गुण जागृत नहीं हो रहा। हम खो जाते हैं। छोटा बच्चा है, वो अपने मां बाप से किसी खाने की चीज को मांगता है, मां बाप उसे बहकाने बहलाने लग जाते हैं तो वो भूल जाता है और उसमें चला जाता है जो वो बोल रहे हैं। पर बीच में जहां उसका ध्यान टूटता है, फिर वो याद आ जाती है, फिर रोने लग जाता है, नहीं मुझे तो ये चाहिए। ठीक वही अवस्था हमारी भी बनी हुई है। उपासना का जो मूल आधार है वो भाव का विकास है। भाव का विकास है। हाँ बेटा, समर्पण से पता लगाइए आपका समर्पण कितना है। ललिता, उसके बगैर नहीं बात बनेगी। भेद को देखिए, भेद को। बेटी जब तक संकल्प नहीं जगेगा नहीं होगा। और मैंने कल कहा था, ढूंढिए संकल्प को, कहां है। ये वैसे ही नहीं कहा था बेटा। तुम्हारी पकड़ आ जाए, अगर पकड़ आ गया तो तुम बेटा बदलने में देर नहीं लगती है। बदलने में देर नहीं लगती है, पकड़ने में देर लगती है। एक बार तार से तार छू जाए तो तुरंत पलक झपकने से पहले करंट का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, शक्ति का प्रवाह दौड़ने लग जाता है। ऊर्जा देर नहीं लगाती है बेटा। पिंड व्यापी और ब्रह्मांड व्यापी शक्ति है, जब आपस में छूती है तो दोनों एक दूसरे से क्रिया करने लग जाती है। मोबाइल को जिस तरह से चार्ज करते हो,
उसी तरह से स्वभाव बदलने के लिए अंतःकरण चार्ज होने लग जाता है। बेटा, अगर मेरे से सही पूछा जाए, भाव विज्ञान का नाम ही, भाव विज्ञान का नाम ही उपासना है। अगर सचमुच उपासना आपकी क्रियाशील या आप में जागृति लाती है तो साधना आराधना में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है केवल अपनी चेतना को जागृत करना, केवल अपनी चेतना को जागृत करना। और उसमें जो कारण है, मेरे लाडलो बहुत अंदर से देखो, मेरे क्षेत्र में मैं ही बाधा हूं। बस इस बात को आदमी समझ नहीं पाता। बाधा कोई नहीं है, मैं ही बाधा हूं। अनुशासन मुझे सदता नहीं, अनुशासन मुझे सदता नहीं। अनुशासन के अनुसार अपनी साधना यानी कि चेतना की गति, मन स्थिति को परिस्थिति का मुकाबला करने के लायक, मन स्थिति को परिस्थिति का मुकाबला करने लायक समर्थ बनाना। योगेश, बड़े गहरे में जाइए, कह देना बहुत आसान है। सही बात है ये। बेटा, आपको अपना माध्यम चुनना पड़ेगा। सच बताइए, बोलने और लिख देने से क्या कार्य पूरा हो गया? ये तो आपके हृदय की आवाज है। पर क्या हम इसे कर पा रहे हैं? हाँ कुलदीप, कुलदीप है या बबली है? बेटा, अगर आपकी चेतना, कुलदीप अंदर से देखो, अगर आपकी चेतना जागृत हो गई तो गलत विचार आएगा ही नहीं। ये इसका प्रमाण है। अब समझ आ रही है नैना बेटा? और एक बात नैना यहां बोल रहा हूं बेटी, भाव से भाव का जागरण जब तुम करने लग जाओगे, भाव से भाव का जागरण, तो योगेश समझ लेना, तुम अगर मेरे भाव का जागरण कर रहे हो तो तुम्हारा स्वभाव जग जाएगा। क्या बात कही? यही परम पुरुषार्थ है। बगैर हिम्मत के, बगैर साधना के। कुलदीप बेटा, बात समझ आ रही है? हमारा झुकाव है संसार की तरफ, हमारा झुकाव है।
इसलिए गलत विचार आते हैं। अगर अपने आप को परिष्कृत करना है, दृष्टिकोण को ऊंचा उठाना है, बगैर संकल्प शक्ति के नहीं हो सकता। जीवन इसी के लिए है, जीवन के इसी के लिए है। कुछ आपके साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। अपने भावों को ऊंचा उठाएं, तभी बात बनेगी। जीव आत्मा, जीव बोला है, अंतरात्मा को छूने लग जाए, बेटा यहां शब्द बहुत अच्छे से सुन लेना। मुझे अपने जीव को मिटाना है। मुझे अपने जीव को मिटाना है। मेरा तो जी कर रहा है ये खाना, ये करना, ये बात, बस उस जी के पीछे पड़े हैं। इसको मिटाना है। जीव मिट जाए, सत्ता जग जाए। जागरण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहां से कर रहे हैं? संकल्प से परिष्कृत करिए अपने गायत्री मंत्र को। आपका स्वभाव का संचरण उसके अंदर हो रहा है। आप वाणी के माध्यम से आपके स्वभाव का प्रभाव आपके कर्म में जा रहा है। पवन बेटा मिटाना इसी को ही है। ये मिटेगा तो तुम बनोगे। जीव मिटना नहीं चाहता। अपनी अंतर चेतना को मिटाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंदर से छू जाए। गायत्री मंत्र इतना परिष्कृत आपके भाव से हो जाए, अंतर चेतना अपनी ही चेतना को छूने लग जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पवन जो लिखा है करिए, अब इसको मेरे साथ साथ करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मभाव से करिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय। आर्ध भाव हो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। तमोगुण से बाहर। तमोगुण से अपने आप को बाहर निकालेंगे। बेटा कभी कभी अभी भी इनको ब्लड आ जाता है नाक से, वैसे ठीक है। डॉक्टर से बात करूंगा, लगता है ब्लड ज्यादा पतला हो गया है। एक डॉक्टर ने कहा है ब्लड ज्यादा पतला हो गया है, दवाई चेंज करनी पड़ेगी। बेटा रश्मि के पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, आप लोग उनके लिए प्रार्थना करना। बेटा डॉक्टर जो बताएंगे वो करेंगे, आज बात करूंगा। रश्मि के पिताजी के लिए प्रार्थना करना आप। कोई बात नहीं, आज देखेंगे। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहे हैं। संकल्प बल को ढूंढना। तभी बात बनेगी। आज की बात पूर्ण।